हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूँ दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर का सेट नंबर 42 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 42 करेंगे। 41 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइन रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, यानी पोंगल पूछ रखा है, पोंगल पूछा जाता है और एक ओणम, इनमें कन्फ्यूजन होगा। तो ओणम कहाँ का है, तो ओणम तो केरल का है। अगर पोंगल पूछा जाए तो ये आंसर होगा तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन दे रखा है गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था। किन्होंने, गढ़वालों ने। तो आंसर रहेगा कन्नौज क्षेत्र पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी हरियाणा के पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य है, तो वो होगा आंसर गुग्गा लोक नृत्य है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र ने कितने रजत पदक जीते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, 55 रजत पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, 2023 वाले का, यानी कौन सा संस्करण था, तो ये 5वां संस्करण था। और कहाँ पे आयोजन हुआ है, तो मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश के कहाँ पे, तो शहर पूछा जाए तो भोपाल में इसका आयोजन हुआ है। और कितने जीते हैं महाराष्ट्र ने रजत पदक, तो 55 आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन वाले शुरू हो गए हैं क्वेश्चन। 1500 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ तबला बजाया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो कहाँ पे बजाया गया 1500 से ज़्यादा लोगों ने। तो ऑप्शन दे रखे अयोध्या में, नई दिल्ली, ग्वालियर या अहमदाबाद में। तो कहाँ पे बजाया गया 1500 से ज़्यादा लोगों ने, तो ग्वालियर में। अगर ग्वालियर में पूछा जाए या तो तारीख पूछी जाएगी, तो कब, 25 दिसंबर को। ग्वालियर किस राज्य का शहर है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर पूछे तो कहाँ पे बजाया गया, तो ग्वालियर किले में, ताल दरबार में। कहाँ पे, ताल दरबार जगह में। कहाँ पे, ताल दरबार में बजाया गया। अच्छा, ग्वालियर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे संगीत का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है संगीत का शहर, तो ग्वालियर को कहा जाता है। अगर साहित्य का शहर पूछे तो आपसे, अगर साहित्य का शहर पूछे तो वो किसे कहा जाता है, साहित्य का शहर, संगीत का शहर तो हो गया ग्वालियर, और साहित्य का शहर तो कोझिकोड, केरल। कहाँ का है, कोझिकोड, केरल, केरल का शहर है। इसे साहित्य का शहर कहा जाता है, केरल का शहर है ये, कोझिकोड। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है। मेरा खाता मेरा अधिकार, मेरा अधिकार मेरा खाता, या मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा पैसा मेरे बैंक में। तो कौन सा नारा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, मेरा खाता भाग्य विधाता। पीएम जन धन योजना की घोषणा कब हुई थी और शुरुआत कब हुई थी, अलग अलग डेट को हुई थी ये, घोषणा कब हुई थी और शुरुआत पूछी जाएगी आपसे। और पीएम जन धन योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये भी पूछ सकता है। तो पहले का नाम, घोषणा कब हुई थी, तो ये 15 अगस्त 2014 को हुई थी। कब, 15 अगस्त 2014 को हुई थी। और शुरुआत कब हुई थी, तो ये 28 अगस्त को हुई थी, 28 अगस्त 2014 को। इससे पहले पीएम जन धन योजना का इससे पहले नाम क्या था, स्वाभिमान योजना था, इसका नाम स्वाभिमान योजना था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी वर्ष में किस दिन मनाया जाता है। तो 26 दिसंबर, 24 दिसंबर, 10 दिसंबर या 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कौन सा सही रहेगा वीर बाल दिवस, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कब मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो जो सिखों के 10वें गुरु है, कौन है 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की वीरता और बलिदान की याद में मनाया जाता है। कौन से गुरु, तो सिखों के
10वें गुरु। 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। इनके 4 बेटों के बलिदान और वीरता के लिए, 4 बेटों का बलिदान और उनकी वीरता के लिए याद में मनाया जाता है। बेटों का नाम पूछा जाए तो 4 बेटों का नाम क्या क्या था? तो पहले का नाम था अजीत सिंह। क्या? अजीत सिंह। जुझार सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये 4 बेटे थे किसके? गुरु गोविंद सिंह के। 10वें गुरु तो यानी अंतिम गुरु भी कह सकते हैं इन्हें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया था जिन्हें डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बजट शब्द का संविधान में कोई वर्णन नहीं है। बजट शब्द का कोई वर्णन नहीं है, तो क्या वर्णन है? तो अनुच्छेद 112 में वर्णन है इसका। क्या कहा जाता है इसे? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, ना कि बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है इसे। बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? 7 प्राथमिकताओं को जो अपनाया गया तो इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। सप्तऋषि कहा जाता है, जैसे समावेशी विकास, अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं तक का विस्तार करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र में बढ़ावा के लिए ये 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? यानी एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठों की संख्या है? तो 23, 34, 18 या 29। और ये एलोरा गुफाएं कहाँ पे पड़ती है? तो ये औरंगाबाद में पड़ती है। औरंगाबाद ऑप्शन में आ सकता है। औरंगाबाद कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कब बनी थी ये? तो ये 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इनका, यानी सदी या शताब्दी तक इनका निर्माण हुआ था। अगर पूछा जाए किस किस राजवंश ने बनवाया था इन्हें, तो कलचुरी, चालुक्य और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश ने निर्माण करवाया था। तो कितनी है संख्या पूछी जाए आपसे, तो कितनी है? ऑप्शन बी सही रहेगा, 34, जिसमें से 17 तो हैं हिंदू धर्म से संबंधित, 12 किससे हैं? तो बौद्ध से हैं, और 5 जैन धर्म से संबंधित है। तो ये टोटल 34 हो गई। अच्छा, इन एलोरा की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1983 में दर्जा दिया गया था। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा दिया गया था विश्व विरासत स्थल का दर्जा। अब ये पूछा जाएगा किस धर्म से है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है ये मंदिर और मठ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे है, अजिता श्रीवास्तव डैश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और उन्हें 2022 का पद्मश्री से प्राप्त हुआ, यानी 2022 का पद्मश्री मिला है इन्हें, पद्मश्री मिला है। कौन है ये? अजिता श्रीवास्तव। तो ये कहाँ की है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश की है। तो कहाँ की है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, उत्तर प्रदेश की है। और किस लोक गायिका से संबंध है इनका? तो कजरी गायिका है ये। किसकी?
कजरी गायिका की, कजरी गायिका है ये। कजरी लोकगीतों से इनका संबंध है। और कब मिला है? 2022 में पद्मश्री मिला है। और किस राज्य से संबंध रखती है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई? यानी किस धर्म की गई? ऑप्शन दे रखे जैन, हिंदू, मुस्लिम या सिख। किस धर्म की गई थी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, जैन धर्म की गई थी। कितनी साक्षरता दर थी? तो 86% से अधिक मानी गई है, यानी प्लस मानी गई है। अगर वैसे पूछा जाए तो कितनी? तो 86.73% है इस धर्म की साक्षरता, यानी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं इनमें। और बौद्ध धर्म के लोग कहाँ पे रहते हैं? ये पूछा जाएगा। जैसे अगर बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा किस राज्य में रहते हैं? तो ये महाराष्ट्र में। टोटल का कितना परसेंट? तो 56%। महाराष्ट्र में टोटल जनसंख्या का 56% बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। अच्छा, भारत में पूछा जाए तो कितनी जनसंख्या है? तो 0.7% भारत में है बौद्ध टोटल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दक्षिण भारत में निम्न में से किस नृत्य को मयूर यानी मोर नृत्य, कौन सा मयूर या मोर नृत्य कहा जाता है? पडियानी, मयिलट्टम, कुम्मी या गर्दिगो। तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी से रहेगा, मयिलट्टम को कहा जाता है। और ये कहाँ पे किया जाता है? अगर पूछा जाए तो ये केरल और तमिलनाडु में किया जाता है। केरल और तमिलनाडु में किया जाता है। कौन सा? मयूर नृत्य या मोर नृत्य भी कहते हैं इसे, मयिलट्टम को। और ये किस धर्म यानी किस देवता से संबंधित है? तो ये किस देवता से है? तो ये हिंदू देवता है कार्तिकेय। कार्तिकेय उनसे संबंधित ये त्योहार है, यानी ये नृत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? यानी सचिवालय का प्रमुख पूछ रखा है, कौन होता है संसद के प्रत्येक सदन का? तो महासचिव, राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कौन होता है? तो महासचिव होता है, सचिवालय का प्रमुख होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? कौन सा उपन्यास है? तो ये हिंदी का उपन्यास है। और कौन सा? इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दे रखे, रामधारी सिंह दिनकर या नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन। तो इंद्रजाल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। एक इनका अधूरा, जैसे अधूरा पूछा जाए, यानी अधूरा कौन सा उपन्यास था ये पूछा जाएगा, तो इरावती था इनका। कौन सा अधूरा था उपन्यास? तो इरावती था, ये पूछा जा सकता है। वैसे कौन कौन से उपन्यास हैं इनके जयशंकर प्रसाद के? तो कंकाल, तितली, इरावती हो ही गया, इरावती हो चुका है, यानी अधूरा था, अपूर्ण कह सकते हैं। प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी और इंद्रजाल हो चुका है। तो ये किसके उपन्यास हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद के। अधूरा कौन सा था? तो इरावती था। और कंकाल, तितली, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी और इंद्रजाल, ये सभी किसके हैं उपन्यास? तो ये जयशंकर प्रसाद के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत सरकार ने FRBM यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया? यानी ये तैयार कब हुआ था? जैसे तैयार किया गया, अगर तैयार किया गया वो पूछा जाए
तो कब हुआ था? तो 2003 में ये तैयार हो गया था। लागू कब हुआ था? अगर लागू पूछा जाए तो 5 जुलाई को लागू हुआ था ये, 5 जुलाई सन 2004 को। कौन सा? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। इसका क्या काम था? तो सरकारी खर्चे तथा घाटे जैसे कारकों का नज़र रखना था। किस पर? तो सरकारी खर्च पर और घाटे पर नज़र रखना था। और ये कब लागू हुआ अधिनियम लागू? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, सेशन में सन 2004-05 के सेशन में ये लागू हुआ था। और डेट पूछी जाए तो 5 जुलाई 2004 को लागू हो गया था ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर में आरोही क्रम यानी घटते क्रम में बताना है। जैसे 1 नंबर पर सबसे ज़्यादा साक्षर, उसके से कम, उससे कम। तो ऑप्शन दे रखे केरल, गोवा, महाराष्ट्र। केरल है, उसके बाद गोवा, फिर महाराष्ट्र। केरल, पुदुचेरी या गोवा। केरल, लक्षद्वीप या मिजोरम। केरल, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दोनों मिक्स में पूछ रखा है, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। सबसे पहले साक्षरता दर में तो केरल आता है। अगर केरल की पूछी जाए तो कितनी है? तो 93.91% है। उसके बाद कौन सा आएगा? तो लक्षद्वीप आएगा। लक्षद्वीप की कितनी है? तो 92.28%। उसके बाद कौन सा आएगा? तो उसके बाद मिजोरम की पूछी जाए तो कितनी होगी? 91.58% है। उसके बाद अगला पूछा जाए, जैसे 1 नंबर पर केरल हो गया, फिर घटते क्रम में 2 पर लक्षद्वीप, तीसरे पर हो गया मिजोरम। अगर चौथा, क्योंकि परीक्षा में चौथा भी बार बार पूछा जाता है, तो कौन सा रहेगा? तो त्रिपुरा की कितनी है? अगर पूछा जाए तो 87.75% होगी। ये तो 4 हो गए घटते क्रम में। अगर पूछा जाए बढ़ते क्रम में तो 3 बता दे, जैसे 3, 2 और 1। तो सबसे ज़्यादा कम साक्षरता दर किसकी है? तो आप सभी को पता होगा बिहार की है। बिहार की कितनी है? तो 61.8%। उसके बाद दूसरे नंबर पर तो अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? तो 65.38%। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा राजस्थान की कितनी है? तो 67.06%। ये नीचे के 3 हो गए और ये टॉप 4 हो गए। ये याद रखना, त्रिपुरा ज़्यादा पूछा जाता है, चौथे नंबर पर आता है ऊपर से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे है, पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? यानी पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं राजस्थान, सिक्किम, असम या बिहार में। तो कहाँ पे लगता है? तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन ए सही रहेगा, राजस्थान में लगता है। यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछा जाए, अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछा जाए तो कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन लगता है। इसे ऊँटों का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो ऊँट मेला भी कहते हैं इसे। कौन सा? ऊँटों का मेला या ऊँट मेला, ऊँटों का मेला भी कहते हैं। हजारों की संख्याओं में ऊँट इकट्ठे हो जाते हैं इस पुष्कर मेला के अवसर पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? यानी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं जाकिर हुसैन? तबला, संतूर, सितार या पियानो? तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा। किससे है वाद्य यंत्र से? तो तबला से है। जाकिर हुसैन किसके बेटे हैं? अगर बेटे पूछे जाए तो अल्लाह रखा के हैं। किसके? अल्लाह रखा के बेटे हैं ये। और इनका संबंध पूछा जाए तो किस राज्य से संबंध है? अगर ये पूछा जाए तो महाराष्ट्र राज्य से इनका संबंध है। किसके बेटे हैं? तो अल्लाह रखा के जाकिर हुसैन बेटे हैं। और इन्हें पद्मश्री कब मिला था? अगर पद्मश्री पूछा जाए
पद्मश्री पुरस्कार पूछा जाए तो कब मिला था, और पद्म भूषण दोनों पूछे जा सकते हैं। जाकिर हुसैन को कब मिले थे, तो पद्मश्री कब मिला था, तो 1988 में पद्मश्री मिला था। अगर पद्म भूषण पूछा जाए तो सन 2002 में मिला था। ये था हमारा टेस्ट। आपको कैसा लगा? अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।